ready. Nice. Ready now. I'm so excited. जरा जो करम हो तेरा, मुकम्मल हो इश्क मेरा, कर ले कबूल दिल की दुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं सुरों की ऐसी मलिका जो इतने सारे गाने गा चुके हैं कि अगर हम पूरा आई थिंक 2 दिन बीत जाएंगे इनके गाने, लिस्ट इतनी बड़ी है। लेकिन अजब बात यह है कि पूरे 20 साल बाद ये कितना सिंगल लेकर आई हैं, इतने सारे गाने उन्होंने गाए और इनका नया गाना आ चुका है। तो सुनिधि, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, रियली लॉन्ग टाइम, अ सिंगल कमिंग फ्रॉम यू। Yes. Hi Amit, and I'm very very excited about this song. बहुत वक्त से मेरी इच्छा थी कि मैं नॉन फिल्म स्पेस में कुछ काम करूं, लेकिन फिल्म म्यूजिक बहुत बिजी कर दिया था फिल्म म्यूजिक ने मुझे, और मुझे वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि जब नॉन फिल्म गानों की बात आती है तो उसमें थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी, क्योंकि फिल्मों के गानों की तो अपनी एक सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ कोई सिचुएशन नहीं होती। सो यू हैव टू रियली बी वेरी केयरफुल एंड बहुत थॉट प्रोसेस जाता है उसमें कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का गाना गाना चाहते हैं। सो आई एम ग्लैड ये हुआ फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स। यस। तो किस तरह का गाना है? थोड़ी झलक मैंने देखी है, म्यूजिक वीडियो काफी संजीदगी उसमें दिखाई देती है, एक ठहराव दिखाई देता है। सो कैसा था होल एक्सपीरियंस? टेल अस समथिंग अबाउट द म्यूजिक, द वीडियो। जी, गाने में आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही काम फील का गाना है। वैसे तो रोमांटिक गाना है, और जी, गाने को अगर एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये होगा कि यू नो a longing for the lover is what this song is about. Basically surrender है इसमें, थोड़ा सा एक spiritual effect भी है। जी। इस गाने को जिन्होंने कंपोज किया है वो है श्रुति रानी, a Okay. very bright young girl who's composed this song so beautifully। और वो खुद गाती भी बहुत अच्छा है। तो जब जी, मैंने उनकी आवाज में गाना सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो करना ही चाहिए। और मंथन जिन्होंने इस गाने को लिखा है, आई थिंक एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बहुत डीप मीनिंग इस गाने में लेकर आए हैं। जी। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड आई बस यही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस तरीके के गाने के साथ मेरी काइंड ऑफ शुरुआत इस इंडिपेंडेंट स्पेस में हो रही है एक बार फिर। फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत कम दिखाई और सुनाई देती हैं। सुनिधि, कोई वजह आप देखती हैं? लड़कियां तो इतनी म्यूजिकल होती हैं, गायिका हैं, लेकिन फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स बड़ी कम हैं। कोई वजह आप देख पाती हैं? जी, वजह तो मुझे नहीं मालूम। ऑनेस्टली मुझे सिर्फ इतना मालूम है, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होती है फीमेल कंपोजर्स में तो वो जरूर सामने आई हैं। जैसे उषा खन्ना जी रही हैं जी, हमारे जी, इंडस्ट्री में, और अब बहुत लोग कर रहे हैं। मैं जब श्रुति को मिली तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि एक न्यू कमर है और एक सीरियस ठहराव वाला गाना श्रुति ने कंपोज किया। तो जी, आई थिंक हमें सिर्फ अपने अपने दिमाग और अपनी आर्म्स को खोलना है, क्योंकि टैलेंट तो है, चाहे वो मेल कंपोजर्स में हो या फीमेल कंपोजर्स में हो। टैलेंट इज आउट देयर। वी जी, जस्ट हैव टू बी लिटिल मोर ओपन टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट वन टाइप। जी। एक 90s का दौर था जब पॉप म्यूजिक आया था इंडिया में, नाजिया हसन हमारे यहाँ से। उसके बाद इंडिया में इतनी लंबी लिस्ट अलीशा चुनाए, मतलब हमारी बचपन की कहानियां भरी पड़ी हैं उन पॉप सॉन्ग से। लेकिन फिर दौर आया, फिल्मी ज्यादा हावी हो गई, वो कम होता चला गया। लेकिन आई थिंक एक वापस एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट साउंड एक्सपेरिमेंट्स का दौर आया है। तो आप काफी सालों से इस इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, तो ये नए दौर को आप कैसे देखती हैं, जहां अभी म्यूजिक इंडस्ट्री को लोग एक्यूज करते हैं कि वो कंट्रोल करने लगे थे बहुत ज्यादा, पॉलिटिक्स का भी कई बार वो लगता है। तो ये नया दौर आया है, सो कॉल्ड इंटरनेट इंस्टाग्राम का दौर, उसमें म्यूजिक का कितना कत्लेआम होगा या कितना वो आगे बढ़ेगा? जी, आपने जैसे कहा, मैं भी उस दौर की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, स्पेशली अलीशा चिनॉय, श्वेता शेट्टी, कॉलोनियल कजिन्स, ऑल दीज पीपल। और Yes. सबका अलग अलग स्टाइल था। जी, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पॉप सॉन्ग्स हो रहे थे, क्लासिकल गाने भी हो रहे जी। थे, और वो फ्यूजन हो शोभा रहे थे। मुद्गल और या जी, शुभा मुद्गल जी, जी, और जी, कितने नाम है एक्चुअली, आप नाम लेते जाइए। और फोक म्यूजिक भी, इला जी, अरुण जी, जी, सो मच वाज हैपनिंग।
और सब अपने अपने जॉनर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सब बहुत सेफ प्ले कर रहे थे। एक भूख थी, एक हंगर था, एक ड्राइव थी कि क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि जब ये सब आर्टिस्ट पॉपुलर थे और उनकी पर्सनालिटीज पॉपुलर थी। इट वाज नॉट जस्ट देयर सॉन्ग्स, इट वाज देयर फेस, इट वाज देयर दलेर मेहंदी, यू नो, जिन्होंने काफी ट्रेंड ही चेंज कर दिया। और टैलेंट एट द सेम टाइम, टैलेंट कितना खूबसूरत। सो उसके बाद हाँ, वो दौर कम हो गया, क्योंकि आई थिंक जब हवा में थोड़ी इनसिक्योरिटीज शुरू हो जाती है तो बात बिगड़ने लगती है। थोड़ा दौर में ये भी आया कि अगर कोई गाना नॉन फिल्म पॉपुलर हुआ है तो क्यों ना उसे फिल्म में यूज कर लिया जाए, और फिर रीमिक्सेस और ये सब। लेकिन आई गेस हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, सर्कल है, लाइफ एक सर्कल है। तो इसलिए जैसा आप कह रहे थे कि वो दौर था और फिर फिल्मों ने टेक ओवर थोड़ा ज्यादा कर लिया, और अब वापस एक ऑडियंस दिख रही है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए। और आई थिंक ये दौर शुरू हुआ है कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो कि कोक स्टूडियो रहे हैं, जो अनप्लग सेशंस जो लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, उससे ऑडियंस थोड़ी खुल के बाहर आ रही है अबाउट सेइंग कि यस वी वांट दिस, वी लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो अब वो दौर आ रहा है वापस, और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं उस आते हुए दौर में एक हिस्सा बनने जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ यही गाना नहीं, मैं बहुत सारे गाने करना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्पेस में ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी ये जो एक फ्रीडम है, जहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपको। फिल्मों के लिए गाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और मैं आज जो भी हूँ फिल्म सॉन्ग्स की वजह से ही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी जब किसी की कोई बात नहीं होती, किसी का ओपिनियन नहीं होता, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और आप सिर्फ फ्री होके काम करते हैं, तो उस तरह का काम भी कनेक्ट होता है लोगों से। जी। Yeah. तो म्यूजिक वीडियो के बारे में बताएं आजकल गाना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट विजुअल मीडियम आल्सो, म्यूजिक इज नो लॉन्गर अ सिंगिंग, इट्स अ विजुअल मीडियम आल्सो। Yeah, तो वीडियो का true. एक्सपीरियंस कैसा था? आई सी अ नाइस ब्यूटीफुल लोकेशन, फोर्ट दिख रहा है पीछे, यू आर ऑलवेज बीन अ स्टाइल दीवा, अगेन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सो हाउ वाज दिस प्रोसेस ऑफ शूटिंग दैट वीडियो? I would give all the credit to the director of the song, Ranju Varghese, and Kadambari, who worked on this. मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमने मुंबई से कुछ 2-3 घंटा दूर एक बैरन लैंड में शूट किया था, Okay. और उसके बाद और पूरा दिन शूट किया। इस वीडियो में जो काम था, जितना काम हमने किया उस एक दिन में, वो 2 दिन का काम था, लेकिन दे आर सो इनक्रेडिबल, स्पेशली रंजू, और उन्होंने पूरा दिन में ये सब खत्म करके, एंड फाइनली जो ऑन द एडिट टेबल जो ये बना के आपके सामने अभी आया है, दिस इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट। मुझे लगा था कि बहुत खूबसूरत लगेगा, बट इतना खूबसूरत लगेगा आई डिडंट थिंक इट रियली। आई मीन आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट द वीडियो, सो it is definitely doing the runs of praises, and I'm very happy कि ये finally ऐसा output आया है। Yeah, it was very difficult day for us, but yeah, we managed to shoot the best out of it. जी। थोड़ा आपने आई थिंक यू गॉट बिजी विद द फैमिली लाइफ, तो थोड़ा फिल्मों में कम सुनाई दे रहे हैं, तो अभी क्या हमें आगे कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, थोड़ा बताएं आगे सुनिधि हमें, और कहाँ कहाँ हमें आपका आवाज़ सुनने को मिलेगी? जी, मैं अब काफी फिल्में हैं ही जो आप आगे सुनेंगे, जिसमें गाने कुछ गानों को मैंने एक्चुअली जानबूझकर नहीं भी गाया, I'll be honest, क्योंकि फिर भी वही फिल्में हैं, वही गाने हैं, तो यू कैन टेंड टू गेट रेपिटेटिव, एंड दैट इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डू। मुझे अपने आप से बोर नहीं होना है, तो इसलिए जब कोई गाना आया और जब मुझे लगा कि मैं गाकर उसको बहुत कुछ कमाल नहीं कर दूंगी, ओनली माई नेम विल बी एडेड, एंड जिसने ऑलरेडी गाया वो अच्छा गाया है, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली म्यूजिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द सॉन्ग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कैसा सुनाई देता है, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन उनके गाने कितने बड़े हैं। जी। उन्होंने इतने सारे गाने नहीं गाए, लेकिन एक गाना उनको कहाँ पहुंचा देता है। सो इसलिए मैं उस बात में बिलीव करती हूँ। तो मेरा वो कॉन्शियस एफर्ट रहा है इन बीइंग सिलेक्टिव, बट नाउ लेटली आई हैव संग a few songs which are really good, और उनका मुझे इंतजार है। नहीं तो बीच में थोड़ा एक ऐसा फेज था जब मुझे इंतजार इतना होता नहीं था, क्योंकि the songs were not really giving me enough space और चैलेंज कि मैं उसमें कुछ करूं। थोड़ा एवरेज टाइप का माहौल था, लेकिन अभी आई एम रियली एक्साइटेड अगेन, एंड विद दिस नॉन फिल्म सॉन्ग्स का स्पेस, ये तो मेरे लिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फॉरएवर। मैं इसको अब छोड़ने नहीं वाली।
बस जाते जाते एक बड़ा टफ टाइम से हम इस पर गुजर रहे हैं, द पेंडेमिक से। हाउ यू डीलिंग विद द पेंडेमिक? आई होप यू आर सेफ, डूइंग वेल। किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? जिंदगी कितनी बदल गई है, घर में आपके छोटा बेबी है, तो हाउ यू कोपिंग विद जी, दिस? मैं बस ये कहूंगी कि मैं, जितने भी लोग इस वक्त ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपके शूज में ही हूँ। मैं, मेरी भी वही हालत है। मैं भी उतनी ही डरी हुई हूँ और पूरी प्रिकॉशंस लेती हूँ, हर चीज का ध्यान रखती हूँ, बार बार भूलती भी रहती हूँ और फिर याद दिलाती रहती हूँ अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने आसपास के दोस्तों को, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है ये हमें एक बार फिर बहुत बुरी तरह से हमें हिट कर गया है और हमें इस बार तो इससे पूरी तरह ही निकल के आगे बढ़ना चाहिए। हमें इसको आधा छोड़कर यू नो अनदर वे फॉरवर्ड ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक हमें इसको पूरा जड़ से खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी आपसे सबसे विनती है, क्योंकि इस बार जो ये वेव आई है ये बहुत गलत कर रही है, ह्यूमन रेस के लिए बहुत खराब है। और अब एक अजीब सा भय, एक डर बैठ गया है। तो हमें ऐसे तो जीना नहीं है जिंदगी भर। एंड आई नो द शो मस्ट गो ऑन, द लाइफ मस्ट गो ऑन, बट आई थिंक वी ऑल शुड लुक फॉर एंड लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर लाइफ इन ईच एंड एवरी वे। कोई रीजन होता है जब इतनी बड़ी कुछ महामारी आ जाती है, उसका एक रीजन जरूर होता है, कुछ सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा, कुछ तो हम गलत कर रहे थे जी, जो इस तरह से हमें उसका जवाब मिल रहा है ऊपर वाले से। तो क्यों ना हम थोड़ा पूरी तरीके से एहतियात बरत के हम आगे बढ़े। जी, उम्मीद करते हैं कि मुश्किल घड़ी गुजर जाए हम सबके लिए। फिलहाल आपका गाना ज़रूर सबको राहत पहुंचाएगा, तो मैं चाहता हूँ आप सुने सुनिधि का। इन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद एक खूबसूरत सा गाना बनाया है। तो सुनिधि, वी वांट टू हियर यू मोर, सी यू मोर। सो इसी तरह गाते रहिए, लोगों का दिल में जो खुशियाँ जगाते रहिए, बिकॉज आई थिंक इस वक्त पे आप जैसे कलाकारों का काम ही बहुत राहत और सुकून देता है। सो ऑल द बेस्ट जी, ऑलवेज, एंड इस गाने के लिए आपको अभी से बधाई। थैंक थैंक यू यू। सो मच अमित। थैंक यू। ये थैंक गाना नहीं, ये बस मेरा प्यार है आप सब लोगों के लिए और पॉजिटिविटी है जो मैं जी, आपको भेज रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निधि, एंड स्टे सेफ एंड डू वेल। थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू अमित।